एक बार एक किसान था। वह ईश्वर से बड़ा नाराज था। उसकी नाराजगी का कारण था उसकी खेती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन वह बड़ा तंग आ गया और उसने परमात्मा को पुकारा और कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है आपसे कि एक साल आप मुझे मौका दीजिए और जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा तो परमात्मा है। वो मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा, मैं बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहा तब धूप मिली, जब पानी मांगा तब पानी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ी, क्योंकि ऐसी बढ़िया फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को खेती कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। अब फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।